कि टेकअवेज, सीधे खड़े रहो और जिंदगी की मुश्किलों का सामना करो। अगर आप उत्पीड़न की शुरुआत में ही ना कह देते हैं और आप अपनी बात पर कायम रहते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपनी मनाही को साफ शब्दों में कहते हैं और उस पर डटे रहते हैं, तो उत्पीड़न करने वाले की तरफ से उत्पीड़न की गुंजाइश सही ढंग से बंधी और लिमिटेड रहेगी। पोस्चर माइंडसेट को दिखाता है। अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े होना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं है। ये एक पावरफुल पोजीशन है जो आपकी साइकोलॉजी और दूसरे आपको कैसे देखते हैं इस पर असर डालती है। ये पोस्चर कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस और जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की तैयारी को दिखाता है। जिम्मेदारी को अपनाओ। इस पोजीशन को अपनाकर आप खुद को और दुनिया को ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप जिंदगी के बोझ को उठाने और जिंदगी की उलझनों का सामना करने को तैयार हैं। ये एटीट्यूड सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा सकता है, मूड को बेहतर कर सकता है और ज्यादा सोशल और प्रोफेशनल सक्सेस दिला सकता है। अच्छे पोस्चर के फायदे: बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस, बेहतर मूड, बेहतर सोशल इंटरेक्शन, ज्यादा करियर के मौके, स्ट्रेस को संभालने की बेहतर क्षमता। खुद के साथ वैसी ही केयर करो जैसी आप दूसरों को देते हो। अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े होना, खुली आंखों से जिंदगी की भयानक जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है। सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को दूसरों की परवाह करना अपने से ज्यादा आसान लगता है। हालांकि पर्सनल ग्रोथ और वेलबीइंग के लिए अपने साथ भी वैसी ही करुणा और ध्यान रखना जरूरी है जैसा आप अपने प्यारों को देते हैं। प्रैक्टिकल सेल्फ केयर, इसमें रियलिस्टिक गोल सेट करना, फिजिकल हेल्थ बनाए रखना, पर्सनल इंटरेस्ट पूरे करना और अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करना शामिल है। अपनी वैल्यू करके आप दूसरों की मदद करने और अपने आसपास की दुनिया में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने के तरीके: पर्सनल हॉबीज के लिए टाइम निकालें, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लें। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। रिलेशनशिप्स में हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपका भला चाहते हैं। अपना सर्कल समझदारी से चुनें। जिन लोगों से आप घिरे होते हैं उनका आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आदतों और ओवरऑल लाइफ ट्रेजेक्टरी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाएं जो आपको ग्रो करने के लिए चैलेंज करते हैं, आपकी एम्बिशन को सपोर्ट करते हैं और आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। रेसिप्रोकल ग्रोथ, बदले में दूसरों के लिए भी वही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बने। इससे म्यूचुअल सपोर्ट और पर्सनल डेवलपमेंट का एक अच्छा साइकिल बनता है। इसके उलट टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहें जो आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डालते हैं या आपकी लाइफ में बेवजह नेगेटिविटी लाते हैं। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स की खासियतें: म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, शेयर्ड वैल्यूज और गोल्स, पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज करना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने की इच्छा, कंपैरिजन के बजाय सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस। अपने आप को उससे कंपेयर करो जो तुम कल थे, न कि उससे जो कोई और आज है। पर्सनल ग्रोथ को अपनाओ। दूसरों से लगातार कंपैरिजन से अक्सर असंतोष होता है और सक्सेस की गलत परसेप्शन बनती है। इसके बजाय समय के साथ अपनी प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो। पर्सनल बेंचमार्क सेट करो। लाइफ के अलग अलग पहलुओं में अपनी ग्रोथ को रेगुलरली असेस करो। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो और सेटबैक को सीखने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करो। सेल्फ कंपैरिजन के एरिया: नॉलेज और स्किल्स, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। बच्चों को फर्म लेकिन लविंग डिसिप्लिन के साथ गाइड करो। अगर तुम जरूरत पड़ने पर तानाशाह बनने को तैयार नहीं हो तो तुम बिल्कुल भी अच्छे पेरेंट नहीं बन सकते। बैलेंस पेरेंटिंग अप्रोच: इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए नर्चरिंग और डिसिप्लिन के बीच एक नाजुक बैलेंस की जरूरत होती है। क्लियर बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशन सेट करने से बच्चों को सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने में हेल्प मिलती है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। रूल्स को कंसिस्टेंटली लागू करो जबकि उनके पीछे का रीजन भी एक्सप्लेन करो। ये अप्रोच बच्चों को उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने और एक स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास डेवलप करने में हेल्प करती है। दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले अपना घर ठीक करो। सेल्फ इंप्रूवमेंट से शुरू करो। दुनिया को बदलने से पहले अपनी लाइफ को इंप्रूव करने पर ध्यान दो।
ये प्रिंसिपल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है और बड़े इश्यूज को एड्रेस करते टाइम क्रेडिबिलिटी बनाने में हेल्प करता है। जैसे जैसे आप अपने पर्सनल अफेयर्स को सक्सेसफुली मैनेज करते हैं, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। अपने घर को ठीक करने के स्टेप्स, पर्सनल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस को मैनेज करो। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा मीनिंग को फॉलो करो। एक्सपीडियंसी ब्लाइंड इम्पल्स को फॉलो करना है। यह शॉर्ट टर्म गेन है, यह नैरो और सेल्फिश है। लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट, मीनिंग को चूज करने के लिए अक्सर शॉर्ट टर्म प्लेजर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ग्रेटिफिकेशन को डिले करने की एबिलिटी को कल्टीवेट करना एक क्रूशियल लाइफ स्किल है। मीनिंग को फॉलो करने के बेनिफिट्स, बढ़ी हुई लाइफ सेटिस्फैक्शन, बेहतर रिलेशनशिप्स। सच बोलो और धोखे से बचो। अगर आप खुद को धोखा देते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, तो अपने कैरेक्टर कमजोर करते हैं। ईमानदारी से आपका कैरेक्टर बनता है। सच बोलना, भले ही वो मुश्किल हो, आपकी ईमानदारी को मजबूत करता है और रिश्तों में भरोसा बनाता है। ये आपको रियलिटी का सामना करने में भी हेल्प करता है, जिससे पर्सनल ग्रोथ होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। खुद को धोखा देने से बचें। अपने आप से ईमानदार होना भी उतना ही जरूरी है। अपनी कमियों, गलतियों और जिन एरियाज में सुधार की जरूरत है, उन्हें एक्सेप्ट करने से सही मायने में सेल्फ डेवलपमेंट होता है। बेईमानी के नुकसान, रिश्तों में भरोसे की कमी, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ना, रियलिटी का सामना करने में मुश्किल। ध्यान से सुने, ये मानकर कि दूसरों के पास अच्छी बातें हैं। ये मान लें कि जिससे आप बात सुन रहे हैं, उसे कुछ ऐसा पता हो सकता है जो आपको नहीं पता। एक्ट लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। बातचीत को सच्ची क्यूरियोसिटी और खुलेपन के साथ करें। जजमेंट को छोड़ दें। सुनते समय पहले से बनी सोच को एक तरफ रखने की कोशिश करें। ध्यान से सुनने के फायदे, सीखने के ज्यादा मौके, बेहतर रिश्ते, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में सुधार। लाइफ को अच्छी तरह चलाने के लिए क्लियर तरीके से बात करें। अपनी बात साफ साफ कहें। कम्युनिकेशन में क्लियरिटी, साफ भाषा का यूज करने से गलतफहमी से बचा जा सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा अच्छी होती है। बच्चों को एक्सप्लोर करने दें और कैलकुलेटेड रिस्क लेने दें। अगर आप बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करेंगे तो वो कभी दुनिया के बारे में नहीं सीखेंगे और वो हीरो नहीं बन पाएंगे। सेफ्टी के लिए बैलेंस्ड अप्रोच। हालांकि बच्चों को प्रोटेक्ट करना नेचुरल है, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन उनकी डेवलपमेंट को रोक सकता है। इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देना, बच्चों को अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने, डिसीजन लेने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए एनकरेज करें। कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बेनिफिट्स, इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनहांस्ड कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। लाइफ के सिंपल प्लेजर में खुशी ढूंढे, दुख के बीच भी। आप जिस पर एम करते हैं वही डिसाइड करता है कि आप क्या देखते हैं। ग्रेटिट्यूड डेवलप करें। लाइफ में दुख तो आते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियों पर फोकस करने से आपकी ओवरऑल वेल बीइंग में बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती है। खुद को लाइफ के सिंपल प्लेजर को नोटिस करने और अप्रिशिएट करने की ट्रेनिंग दें। मुश्किल समय में भी अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करें। लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर कॉन्शियसली फोकस करना चूज करके आप अपनी सिचुएशन के बारे में अपनी परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। अप्रिशिएट करने के लिए सिंपल प्लेजर, नेचर की ब्यूटी, काइंडनेस के एक्ट्स, पर्सनल अचीवमेंट्स, चाहे वो कितने भी छोटे हों, लव्ड वंस के साथ कनेक्शन के मोमेंट्स। सीधे खड़े रहो और जिंदगी की चुनौतियों का डटकर सामना करो। अगर आप उत्पीड़न के चक्र की शुरुआत में ही ना कहते हैं और अपने शब्दों पर कायम रहते हैं, तो उत्पीड़न की गुंजाइश सीमित और नियंत्रित रहेगी। पोस्चर आपके माइंडसेट को दर्शाता है। कंधे पीछे करके सीधे खड़े होना न सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पर असर डालता है, बल्कि दूसरों की नजरों में भी आपकी छवि बदलता है। इस पोजीशन को अपनाकर आप संकेत देते हैं कि आप जीवन के बोझ को स्वीकारने और उसकी अव्यवस्था का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके फायदे हैं बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, बेहतर मूड, बेहतर सामाजिक संबंध और करियर के ज्यादा मौके। खुद के साथ वैसी ही देखभाल करें जैसी आप दूसरों के लिए करते हैं। आत्म देखभाल व्यक्तिगत विकास के लिए बेहद जरूरी है। इसमें यथार्थवादी लक्ष्य तय करना, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना, व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाना और भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखना शामिल है। अपने शौक के लिए समय निकालें, स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखें
जरूरत पड़ने पर मदद लें और रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं तय करें। ऐसे दोस्तों से दोस्ती करें जो आपका भला चाहते हैं। अपना सर्कल समझदारी से चुनें। आपके आसपास के लोग आपके विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरों के लिए भी वही सकारात्मक प्रभाव बने। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ईमानदार संवाद, साझा मूल्य और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाले संबंध तलाशें। खुद की तुलना कल के अपने आप से करें, न कि आज की किसी और से। करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत रुचियों में अपनी प्रगति का नियमित मूल्यांकन करें। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। बच्चों का मार्गदर्शन प्यार और दृढ़ अनुशासन के साथ करें। प्रभावी पेरेंटिंग के लिए पोषण और सीमाओं के बीच संतुलन जरूरी है। नियमों को लगातार लागू करें और उनके पीछे का कारण समझाएं। इससे बच्चों में आत्मनियंत्रण और नैतिकता विकसित होती है। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर व्यवस्थित करें। शुरुआत खुद के सुधार से करें। जैसे जैसे आप व्यक्तिगत मामलों को सफलतापूर्वक संभालते हैं, आपका अनुभव और प्रभाव क्षेत्र स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तत्काल संतुष्टि के बजाय अर्थपूर्ण जीवन का पीछा करें। अल्पकालिक सुख के बजाय दीर्घकालिक संतुष्टि चुनें। विलंबित संतुष्टि को अपनाने से रिश्तों, करियर और जीवन में ज्यादा सफलता मिलती है। सच बोलें और धोखे से बचें। ईमानदारी से चरित्र और अखंडता मजबूत होती है। अपने आप से भी ईमानदार रहें। अपनी कमियों और सुधार के क्षेत्रों को स्वीकार करें। ध्यान से सुनें, मानकर चलें कि दूसरों के पास भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। बातचीत में सच्ची जिज्ञासा रखें। पूर्व धारणाएं छोड़कर दूसरों की बात सच में सुनें। इससे अप्रत्याशित जानकारियां मिलती हैं। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए स्पष्टता से संवाद करें। गलतफहमियों से बचने के लिए स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। सटीक भाषा समस्याओं की सही पहचान में मदद करती है। ये स्पष्टता प्रभावी समाधान की पहली सीढ़ी है। बच्चों को एक्सप्लोर करने और सोच समझकर जोखिम लेने दें। ज्यादा सुरक्षा उनकी विकास में बाधा बनती है। बच्चों को निर्णय लेने और गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे आत्मविश्वास और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। दुख के बीच भी जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजें। आप जिस लक्ष्य पर ध्यान देते हैं वही आपकी दृष्टि तय करता है। आभार विकसित करें और खुद को सिखाएं कि मुश्किल समय में भी जीवन की साधारण खुशियों को नोटिस करें। प्रकृति की सुंदरता, दयालुता के कार्य, व्यक्तिगत उपलब्धियां और अपनों के साथ बिताए पल सराहें।